बाइनेंस स्टेकिंग एक बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है। बेसिकली आपके पास दो टाइप की स्टेकिंग है, एक डीफाई स्टेकिंग है, डेफी स्टेकिंग जिसको बोलते हैं, और दूसरा आपके पास सिर्फ स्टेकिंग है, सिंपल अर्न। ओल्ड यूज़र्स को मालूम है कि यहाँ पर पहले सिर्फ स्टेकिंग लिखा आता था, अभी इसको सिर्फ उन लोगों ने सिंपल अर्न कर दिया है माइनर चेंजेस के साथ। और रही बात डीफाई स्टेकिंग की, डीफाई स्टेकिंग एक्चुअली जो है आपकी स्टेकिंग होती है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर होती है। फॉर एग्जांपल ये आपका वैलेट रहा, ये रहा बाइनेंस, और ये रहा डेक्स, डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है। तो बाइनेंस काम करेगा एज अ मीडिएटर, एज अ ब्रिज सिर्फ काम करेगा, आपके जो फंड्स हैं वो बाइनेंस डेक्स तक पहुंचाएगा, वहां पर आपके फंड्स जो हैं स्टेक होंगे, और जब रिवार्ड मिलेगा तो वो वाला रिवार्ड बाइनेंस जो है बाइनेंस के थ्रू आपके वैलेट तक पहुंचेगा। तो बेसिकली ये कोलैबोरेशन है बिटवीन बाइनेंस एंड अदर डेक्स जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। तो डेफी स्टेकिंग के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, और गारंटी से कि अगर आपने वो वीडियो देख ली अटेंशन के साथ तो आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी कंसर्न नहीं रहेंगे, आप फुली अंडरस्टैंड कर जाएंगे डीफाई स्टेकिंग को। और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। और रही बात डेक्स की और सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डेक्स एक्सचेंज का जो है वो कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाकर आसान लफ्ज़ों में शेयर करूंगा आपके साथ। तो अभी हम चेक करते हैं सिंपल अर्न को। तो सिंपल अर्न बेसिकली पहले हम लोग कभी यहाँ पर इस पेज पर आते थे तो यहाँ पर लिखा होता था फ्लेक्सिबल और यहाँ पर लिखा होता था लॉक्ड। अभी इन लोगों ने पूरे ऑप्शंस को एक जगह क्लब टुगेदर करके इसको सिंपल अर्न का नाम दे दिया। पहले इसको स्टेकिंग बोलते थे और फ्लेक्सिबल स्टेकिंग और लॉक्ड स्टेकिंग के नाम से इधर लिखा आता था। तो अगर बात की जाए इसके इंटरफेस की, फ्लेक्सिबल बेसिकली क्या है कि आपका जो फंड्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पास ऑप्शन है, आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और आपको APR ऑफ कोर्स थोड़ी लो रहेगी कंपेयर टू लॉक। जैसे भी देखें 120 डेज़ के लिए लॉक कर रहे हैं तो 100% आपको APR मिल रहा है। बट अगर आप इसको फ्लेक्सिबल में चेक कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल में आपको 28% जो है APR मिल रही है। तो ये चीज़ें कंसिडर करनी है। एक फ्लेक्सिबल में आपके पास APR थोड़ी कम रहेगी, बट आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जो लॉक्ड है जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है कि आपकी APR तो हाई रहेगी, लेकिन ये नहीं है कि आप इंस्टेंटली विड्रॉ उसको नहीं कर सकते। विड्रॉ आप कभी भी कर सकते हैं, बट उसमें 24 आवर टू 48 आवर लग जाएंगे। और सेकेंडली आपको जो रिवार्ड मिला है वो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मैच्योर होने से पहले, मतलब जो 30 डेज़ पूरे होने या 120 डेज़ पूरे होने से पहले अगर आप करेंगे तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। फ्लेक्सिबल में क्या है, थोड़ा मिल रहा है बट आपको डेली मिल रहा है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है फ्लेक्सिबल में और लॉक्ड में। अभी यहाँ पर एक और चीज़ चेक करने वाली है, वो चीज़ क्या है कि जो APR है, बहुत ज़्यादा बंदे कंफ्यूज होते हैं। जो APR या APY रहती है ये एनुअलाइज यील्ड रहती है। तो ये पूरे साल का उन लोगों ने किया है कि अगर कोई बंदा 120 ऐसे करके पूरा साल अगर उसके फंड रहेंगे ना तो उसको 100% मिलेगा। लेकिन अगर 120 डेज़ वाला अगर स्टेक कर रहा है ये सोच करके यार मेरे पास 10 कॉइन्स हैं और मैं अगर ये 10 कॉइन्स जो है स्टेक करता हूँ तो बाइनेंस मुझे या 100% देकर 10 कॉइन्स ऐड करके मुझे 20 कॉइन्स वापस आएंगे, 20 कॉइन्स। तो ऐसा नहीं होता है, ये जो है एनुअलाइज यील्ड है। और इसमें भी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एनुअलाइज यील्ड जो है ये सब्जेक्टेड टू चेंजेस होती है। जितने भी ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन इधर स्टेक करते हैं उसके साथ ही API कम होती रहती है, या फिर कॉइन की अगर प्राइस जितनी कम होती जाती है उसके साथ साथ API भी चेंज होती रहती है। तो ये गारंटीड और लेट्स से कि परमानेंट नहीं होती है, ये सब्जेक्टेड टू चेंज है, चेंज हो सकती है कभी भी। तो APR को समझने के लिए आपको कुछ रफ सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के हमको ये 100% APR आ रहा है और बंदा सोच रहा है कि यार मैं अगर 120 डेज़ के लिए फ़ंड जो है अपने लॉक करूँगा तो मुझे फिर कितना बोनस मिलेगा। तो उसके लिए आपको रफ सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बेसिकली आपका जो 100 है इसको आप डिवाइड करेंगे 365 पर, तो आपको आपकी डेली APR आपको मिलेगी। आपको डेली APR मिल गई। आप डेली APR को फिर अपने जो लॉक्ड फंड्स हैं, अपने नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आपको कितने कॉइन्स जो हैं वो मिलने वाले हैं अवेलेबल। उनकी बात हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं कि स्टेकिंग बेसिकली कंसेप्ट क्या है। स्टेकिंग क्या है कि आप अपने फंड्स जो हैं लॉक करते हैं। फंड्स लॉक होने के बाद आपके फंड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं बाई एक्सचेंज या ब्लॉकचेन। ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही होती हैं उनको सॉल्व करने में उधर आपके फंड्स यूज़ हो रहे हैं, और वो फंड यूजेज की वजह से आपको ये जो रिवार्ड है वो मिलता है। और बेसिकली अगर आप इसको और थोड़ा डीप देखें तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक, POS स्टेक जो माइनिंग होता है ना, प्रूफ ऑफ स्टेक, उस पर काम करती है। हमारे पास दो टाइप की माइनिंग होती है, POW और POS, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क में आपका जो हार्डवेयर है, आपका जो सिस्टम है वो काम कर रहा होता है, और जो ब्लॉक चेन्स हैं, जो ट्रांजेक्शन है उनको सॉल्व करने के लिए, और आपको उसके ऊपर रिवार्ड मिलता है। और
प्रूफ ऑफ स्टेक जो है, आपके जो फंड्स हैं वो लॉक होते हैं और ब्लॉकचेन उनको यूटिलाइज़ करती है। एज अ लिक्विडिटी भी उसको यूज़ कर सकते हैं वो लोग, एज अ जितनी भी ट्रांजैक्शन है ब्लॉकचेन जो वैलिडेटर्स हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, उसके लिए उसको यूज़ कर सकते हैं और फिर आपको रिवार्ड मिलता है। बेसिकली ये एक माइनिंग की एक टाइप है। जो माइनिंग की टाइप्स हैं, मैं इनके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, जो सेम चीज़ इधर डिस्कस की है, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और बात रही कि आपने स्टेकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जो लोग न्यू हैं उन लोगों को चाहिए कि वो लोग स्टेकिंग ट्राई करें। इसमें ये कि आप अगर डेली बेसिस पर अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, स्कैल्पिंग क्या है, स्कैल्पिंग है कि आप जो माइनर चेंजेस हैं प्राइस में उसको यूटिलाइज़ करते हुए फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं, फ्रीक्वेंटली अपने कॉइन्स जो है बाई एंड सेल करते हैं, और जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं आप उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। 20 से आप 21 बना लिया एक ट्रेड में, या 20 से आपके पास 1 मंथ बाद आपके पास 40 कॉइन हो गए, तो ये स्कैल्पिंग का बेनिफिट रहता है। तो जो लोग इफेक्टिव स्कैल्पिंग नहीं कर सकते या समझते हैं कि उन लोगों से अच्छी ट्रेडिंग नहीं होती, तो उन लोगों को चाहिए कि कॉइन बाई करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो यहाँ पर स्टेक कर दें। एटलीस्ट डेली बेसिस पर आपके जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स है वो इंक्रीज़ होते रहेंगे, और एंड ऑफ द डे जब टाइम पूरा हो गया या आपकी टारगेट प्राइस हिट कर गई, या लेट्स से कि बुल रन आ गई और आपने एक कॉइन जो है वो $5 पर बाई किया था और आप वेट कर रहे हैं कि यार मिनिमम $50 पर मैंने इसको सेल करना है, और मीनवाइल आपने इसको स्टेक कर दिया, तो इनिशियली आपके पास लेट्स से 100 कॉइन्स थे। हो सकता है कि ये प्राइस रीच करने तक या बुल रन स्टार्ट होने तक आपके पास 120 कॉइन्स हो जाएँ, और उस टाइम में प्राइस भी हिट कर जाए, तो आपके प्रॉफिट्स जो अच्छे खासे हो सकते हैं। याद रहे कि एपीआई और जो फ्लेक्सिबल है इसमें डिफरेंस याद रखिएगा। फ्लेक्सिबल कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लॉक्ड रहेंगे। एपीआर ये एनुअलाइज है, 1 साल के आपको मिलेंगे। अगर आप 1 महीने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप एपीआर निकालने के लिए लेट्स से 45 को आपने डिवाइड करना है 365 पर। 365 का जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आपका डेली का एपीआई है, डेली का। तो फिर आपने कितने स्टेक किए हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना एपीआई मिलेगा। होपफुली स्टेकिंग के बारे में जो कुछ आपकी कंसर्न्स थी क्लियर हो गई, डेफी स्टेकिंग की और बाकी ऑटो इन्वेस्ट की, डॉलर इन्वेस्टमेंट की, ये सारी चीज़ें हैं, इनकी वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल पर। कोई बंदा अगर देखना चाहे वीडियो तो मेरे पेज को विज़िट कर सकता है। अगर आपको लगा कि मेरी वीडियो ने आपको कुछ हेल्प किया, कुछ नया सीखने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।